क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या उनके भीतर भी हमारी तरह चेतना का वास हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। यह सवाल एक चुनौती के रूप में एलन ट्यूरिंग ने 1950 में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने न केवल सवाल उठाया बल्कि इसके जवाब की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी बढ़ाया। ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव दिया, एक ऐसा मानदंड जो मशीनों की सोचने की क्षमता का आकलन करने का एक नया तरीका था। अगर कोई इंसान चैट के जरिए मशीन और इंसान में फर्क न कर पाए, उनके जवाबों में अंतर न बता पाए, तो उस मशीन को बुद्धिमान माना जाएगा। यह एक सरल लेकिन गहरा विचार था। इस विचार ने मशीनी बुद्धिमत्ता को मापने का एक तरीका दिया, एक ऐसा पैमाना जिससे हम यह जान सकते थे कि मशीनें कितनी स्मार्ट हैं। और इस तरह एआई की यात्रा की नींव रखी गई, एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी। ट्यूरिंग का सवाल था एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो इंसानों की तरह भाषा समझें, सीखें और जटिल समस्याएं हल करें? क्या वे रचनात्मक हो सकती हैं और क्या वे हमारे साथ मिलकर काम कर सकती हैं? यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसानी जिज्ञासा और कल्पना की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है। आज के स्मार्ट असिस्टेंट और चैटबॉट्स उसी सपने की देन है जो ट्यूरिंग ने देखा था। ट्यूरिंग ने हमें एक सपना दिया कि मशीनें हमारी सहयोगी बन सकती हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ा सकती हैं और हमारे भविष्य के लिए नई संभावनाएं खोल सकती हैं। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज के शांत गलियारों में एक ऐतिहासिक घटना की नींव रखी गई। यहीं पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था बल्कि भविष्य की एक झलक थी। जॉन मैकार्थी और उनके दूरदर्शी साथियों ने सोचा, क्या मशीनें इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल कर सकती हैं? क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें? शुरुआती प्रोग्राम जैसे लॉजिक थ्योरिस्ट, जिसने गणितीय प्रमेय को साबित किया, और एलिजा, जो एक साधारण चैटबॉट था, ने दिखाया कि मशीनें शतरंज खेल सकती हैं, जटिल समस्याओं को हल कर सकती हैं या इंसानों की तरह बातचीत कर सकती हैं। यह सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। एआई के भविष्य को लेकर उत्साह चरम पर था। लगा कि इंसान जैसी सोचने और काम करने वाली मशीनें बस कुछ साल दूर हैं। हर कोई भविष्य को लेकर उत्साहित था। लेकिन जल्द ही एआई के विकास में चुनौतियां सामने आईं। इंसानी भाषा की बारीकियां, सामान्य ज्ञान का विशाल भंडार और दुनिया की जटिल समझ मशीनों के लिए बेहद कठिन साबित हुई। यह एक बहुत बड़ी बाधा थी। कंप्यूटर धीमे और महंगे थे, उनकी क्षमताएं सीमित थीं, वादे पूरे नहीं हो पाए। एआई की प्रगति धीमी हो गई। निवेशकों ने फंडिंग रोक दी। एआई अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कम हो गई। यह था एआई विंटर, एक ऐसा दौर जब एआई का विकास लगभग रुक गया था। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना शोध जारी रखा। उन्हें भरोसा था कि एआई फिर लौटेगा। उन्हें विश्वास था कि भविष्य में एआई फिर से चमकेगा। 1980 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, एक नई उम्मीद के साथ। पिछली असफलताओं से सबक लेते हुए इस बार एक्सपर्ट सिस्टम्स के रूप में एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया। ये प्रोग्राम किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने पर केंद्रित थे, जैसे कि एक डॉक्टर या एक इंजीनियर जो अपने क्षेत्र में गहरी जानकारी रखते हैं। कंपनियों ने इन एक्सपर्ट सिस्टम्स को मेडिकल निदान के क्षेत्र में उपयोग किया, वित्तीय सलाह देने और अन्य कई व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनाया, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार हुआ। यह एआई की पहली वास्तविक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दिखाया कि एआई तकनीक से व्यापार में लाभ हो सकता है। इसी दौरान मशीन लर्निंग का एक क्रांतिकारी विचार भी उभरा, जिसने एआई के विकास को एक नई दिशा दी। यह विचार था कि मशीनें खुद ही डेटा का विश्लेषण करके सीख सकती हैं, बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के। अब उन्हें हर एक नियम को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं थी, वे खुद ही सीख सकती थी। फिर 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू नामक कंप्यूटर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इसने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित कर दिया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि मशीनें अब इंसानों को जटिल से जटिल क्षेत्रों में भी चुनौती देने में सक्षम हो चुकी है। डीप ब्लू की इस शानदार जीत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम लोगों के बीच चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बना दिया, जिससे हर कोई इस तकनीक के बारे में बात करने लगा।
सदी में एआई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। डेटा, तेज कंप्यूटर और डीप लर्निंग की वजह से। डीप लर्निंग ने तस्वीरें, आवाज और भाषा पहचानने में क्रांति ला दी। 2012 में एलेक्सनेट ने इमेजनेट प्रतियोगिता जीतकर सबको चौंका दिया। 2016 में अल्फागो ने गो के चैंपियन को हराया। यह इंसानी अंतर्ज्ञान की भी हदें पार कर गया। आज जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी नई चीजें बना सकते हैं। कविता, कोड, लेख, ये अद्भुत है। एआई अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान में बदलाव ला रहा है। चुनौतियां हैं, लेकिन एआई 21वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है, इसमें कोई शक नहीं, और इसकी कहानी अभी जारी है।